उसमें ये था कि हमारे यहाँ एक जो परंपरा थी, जो कभी बहुत अच्छी परंपरा थी, वो आज कुरीति बन गई है। आपने देखा होगा मृत्यु भोज पर हमारे समाज में ये देखा देखी, एक दूसरे का दिखावा करते हुए उन्होंने मृत्यु भोज पर अनाप शनाप खर्च करना शुरू कर दिया। तो हमें कई बार महसूस होता है, और जो सामान्य अरोड़ा परिवार के जो परिवार हैं उनको जाकर लोगों से पैसा उधार लेना पड़ता है, और कई बार हमारे पास लोग आते हैं वो इन कर्ज में फंस चुके हैं। उस पे उनको मुक्ति दिलाने के लिए हमने एक सलाहकार बोर्ड की मीटिंग डॉक्टर आशीष खुराना के फार्म हाउस पे हमने की थी। उसमें शहर के हमारे सभी अरोड़ा समाज के जो साथी थे वो मौजूद थे। उसमें हमने ये निर्णय लिया कि हम इसको 4 चरणों में मृत्यु भोज पर अंकुश लगाएंगे। उसका पहला चरण हमने शुरू किया है कि हमारे से संबंध जो लगभग 1790 परिवार हैं, उनमें से कोई भी परिवार किसी भी सूरत में जब स्थानीय मृत्यु भोज होगा उसमें वो भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। ये हमने निर्णय लिया है। जो दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप में हम लोगों का प्रयास है कि जो अरोड़ा परिवार के हमारे साथी हैं वो अपने यहाँ, अगर उनके यहाँ कोई ऐसा दुखद होता है तो उसको मृत्यु भोज को सीमित करेंगे। तीसरे स्टेप में हमारा ये होगा कि जब शमशान घाट पे जब जो आचार्य है वो बोलता है कि मृत्यु भोज इस डेट को आपका वहाँ होगा, तो वहीं पर वो अनाउंस करेगा कि मृत्यु भोज जो है वो वहाँ स्थानीय लोगों के लिए नहीं है, जो बाहर से लोग आएंगे उनके लिए ही भोजन की व्यवस्था रहेगी। और चौथे चरण में हम पूर्ण रूप से सभी धर्मशालाओं में, सभी गुरुद्वारों को ये हम आग्रह करेंगे कि वो किसी सूरत में जो हम उसमें बताएंगे उससे ज़्यादा वो लंगर की कोई व्यवस्था ना करें, क्योंकि इसके लिए एक हमने हाई पावर कमेटी अपने समाज की बनाई है। वो इन 4 चरणों में इसको लागू करने का अपना जो निर्णय है वो समयबद्ध तरीके से करेगी। हम ये चाहते हैं कि 1 साल के अंदर 2023 में हम इन सारे चरणों को पार करके और मृत्यु भोज पर हम इसको अंकुश लगा सकें। सर, हाई पावर कमेटी का आप जिक्र कर रहे हैं, कौन-कौन लोग उसमें शामिल? इसमें वीरबान मेहता जी, अमीर चावला जी, श्याम बजाज जी, भूपेश मेहता जी और डॉक्टर प्रवीण अरोड़ा, ये हमने हाई पावर कमेटी बनाई है। ये इन 4 चरणों में इस पे करेगी और उसको लागू जो है अखिल भारतीय अरोड़ा एकता परिवार करेगा। तो किस तरह लागू किया जाएगा, क्या रणनीति रहेगी? रणनीति हमारी ये है कि सबसे पहले होता है कि जागरूक करना। इसके लिए पंफलेट छपाए जाएंगे, जगह जगह बैनर्स लगाए जाएंगे, धर्मशालाओं में, गुरुद्वारों में जो नियम होंगे वो लगाए जाएंगे। कुरीति बन चुकी है मृत्यु भोज, क्या वजह मानते हैं, किस तरह बनी, क्यों इसका परिवर्तन? हमारी परंपरा थी कि कोई भी जब मृत्यु होती थी तो एक भोजन की व्यवस्था की जाती थी। भोजन सामान्य रूप से होता था दाल, रोटी और अचार, लेकिन वो धीरे धीरे इस परंपरा ने एक विकृति का रूप ले लिया, एक कुरीति का रूप ले लिया। आज हमारे पास जब हमारे समाज के लोग आते हैं और बताते हैं कि उनके ऊपर आज 5 लाख का कर्जा हो गया, क्योंकि मैं बैंक कर रहा हूँ, मेरे पास कितने लोग आते थे जो जाके ये कहते थे कि मुझे लोन चाहिए क्योंकि मेरे फादर पे कैंसर पे इतने पैसे लग गए, अब मृत्यु भोज पे इतने पैसे लग गए। तो मेरे पास वो अप्रोच करते थे पर्सनल लोन के लिए, जो कि हाई रेट पे होता था। और लोगों को हम आड़ती हमारे मित्र हैं, उनसे हम बात करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि उनके यहाँ ऐसे जब डेथ हुई तो उनको इतने पैसे उन्होंने हमारे से उधार लिए। तो ये परंपरा जो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है, और ना ही कोई आनंद से कोई ऐसा आनंद का वहाँ सूचक होता है कि हम वहाँ अगर कोई मृत्यु भोजन पे इतनी बड़ी व्यवस्था करें और वहाँ कोई अच्छा लगता हो किसी को, ऐसा भी हमें कहीं महसूस नहीं हुआ। सर, पहले भी कई संस्थाओं द्वारा इस तरह की पहल की गई थी, कहीं ना कहीं समय के अनुसार धीरे ठंडे बस्ते में वो चलेगी, क्या मान के चला जाए कि कितना आगे तक आप मान के चल रहे हैं? अखिल भारतीय अरोड़ा एकता परिवार ने अब तक जितने भी कार्य हाथ में लिए हैं, हमारा सक्सेस रेट 100% है। हमने जितने भी कार्य हाथ में लिए हैं, क्योंकि हम उसकी पहले बैकग्राउंड बनाते हैं, उसका पूरी रणनीति बनाते हैं, पूरी चर्चा करते हैं, उसके बाद हम नियम लागू करते हैं। अब ये जो नियम है ये सख्ती से लागू होगा। अरोड़ा परिवार के जो 1790 हमारे सदस्य हैं वो किसी भी मृत्यु भोज पर लोकल लेवल पर कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। तो मृत्यु भोज बंद करवाने को लेकर आपका प्रयास नहीं होगा? नहीं, बंद नहीं कराया जा सकता, क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं उन्होंने भोजन करना होता है, भोजन की व्यवस्था तो करनी पड़ती है, लेकिन वो ऐसा ना हो कि आडंबर ना लगे, हमें ना लगे कि वो एक
अनावश्यक खर्च परिवारों पे ना आए। ये सर सिर्फ सिरसा शहर के पे लागू है या सारे? नहीं, अभी हमारी जो शाखाएं हैं वो हमारी हिसार में भी शाखा है, कालांवाली में है, डबवाली में है। ये जो सूचना है ये हमारे वहाँ भी साथियों के पास जाएगी और वहाँ भी लागू होगी। हम इसको कोशिश हमारी है कि अखिल भारतीय स्तर पर इसको हम लागू करें।